ये सबसे बेस्ट था कि वो अपनी टीचर के सामने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बेइज्जती कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे दोगी या मैं खुद ही प्रिंट कर लूं। या हम तीनों सारे बैठे आराम से चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसकी देखते हुए डर लग रहा था कुछ और ना बोल दे। और हम खुद हो रहे थे कि अब हम इस पे आपके सामने क्या बात करें। मतलब हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है तारीख। और आज एक और स्टैंड अप कॉमेडी के साथ हम आए हैं। स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो समय रैना की है। हमने पहले भी इसकी एक कॉमेडी देखी हुई है और लोग कह रहे थे कि भाई समय रैना का जो कंटेंट होता है ना वो होती है स्ट्रीमिंग। कि वो ना जैसे कि हम लोग लाइव कर रहे होते हैं ना, इंस्टाग्राम लाइव जा रहे हैं या तो वो यूट्यूब पे जब लाइव आप जा रहे होते हो ना, तो इसको स्ट्रीमिंग कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रीमिंग कर रहा है। और ना मतलब जब जवेरिया हमने लास्ट टाइम भी इसकी वीडियो की थी तो आपने मुझे बताया था कि काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत लाइमलाइट में नहीं है लेकिन इसकी वीडियोस देखो, और मैंने देखा था इस वीडियोस पे काफी अच्छा रिएक्शन आया हुआ है। लोग बड़ा पसंद करते हैं समीर रैना को। एक समीर रैना की ना जोमेटो की वीडियोस होती हैं, वो जोमेटो यानी कि स्पॉन्सर है ना उनका, कि वो जैसे हमारा फूड पांडा होता है, तो वो वीडियोस उसकी बड़ी अच्छी जाती है। और जो स्ट्रीमिंग है, जो इसके शोज होते हैं, इस एक मैं शो देख रही थी उसमें उर्फी जावेद बैठी हुई थी और इसने बड़ी ही रूथलेस की है। और कुशा कपिला का पता है? नहीं। कुशा कपिला एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, बहुत फेमस है वो भी, उसकी इसने बहुत रोस्ट किया है। तो आज हम देखते हैं ये वाली प्रिंटिंग इंजीनियरिंग नाम है। वैसे हमने काफी ज्यादा देख लिया है ना, हम लोग देखते रहते हैं काफी, अब तो काफी ज्यादा। आई थिंक एक मुझे थोड़ा सा हुआ था देखने के बाद कि मैंने सोचा कि यार ये नहीं देखनी। कौन सी? वही मदर बिल्ली वाली। कल वाली? हाँ एग्जैक्टली। वो काफी ज्यादा डार्क हो गई थी, बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी। मैं थोड़ा सा मैंने लगा ली, बट मैंने देखी हुई थी, बट मुझे याद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा उसमें ना बहुत ज्यादा उसने वल्गर बातें की, बहुत ज्यादा वल्गर बातें की थी। उसे मतलब 18 प्लस भी नहीं थी, वो काफी आगे की बात थी। जैसे मैं होता ना कि हम दोनों या हम तीनों सारे बैठे आराम से चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसकी देखते हुए डर लग रहा था कुछ और ना बोल दे। और हम खुद हो रहे थे कि अब हम इस पे आपके सामने क्या बात करें, मतलब हम क्या कहें, हम क्या रिएक्शन दें, इस पे क्या ओपिनियन शेयर करें। थोड़े से घबरा गए। एग्जैक्टली वो ही वीडियो थी, मतलब कि अल्फाज नहीं थे। मुनव्वर फारूकी भी बड़ी डार्क बातें करते हैं लेकिन हम एंजॉय करते हैं, जैसे वो कोई भी डार्क लेकिन यार फिर भी वो ऐसा होता है कि कुछ बातों को कुछ लफ्जों को ना घुमा देते हैं, लेकिन उसने नहीं घुमाया था। तो भाई साहब प्रॉपर बोला था, सब बोला था। लेकिन आज बस लगता है कि समय रैना जो है इनकी भी कुछ इसी तरह की होगी, क्योंकि ये भी बड़े फेमस हैं कि डार्क बातें करते हैं। लेकिन अब स्टार्ट करेंगे तो पता लगेगा, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम लास्ट में शेयर करेंगे। देखो मैं 24 साल का हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने बर्बाद कर दिए क्योंकि मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। वाह क्या आता है मेरे को, है? आप लोग को प्रिंट करना आता है? यू आर ऑल्सो प्रिंटिंग इंजीनियर्स। आप लोग के पास बस डिग्री नहीं है, डिग्री तो हमें भी जिंदगी स्कैन कॉपी भेजा करे, प्रिंटिंग तो सिखाइए। चलो प्रिंटिंग तो आती है ना भाई। इतना फकौर डिपार्टमेंट, कॉलेज के सामने का जेरोक्स वाला गेस्ट लेक्चर में आता था। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में थियरी के क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहे थे और बच्चे फिर भी फेल हो रहे हैं खुद करके। मैंने कहा पढ़ लो क्वेश्चन। अरे पढ़ना आता तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करते। क्योंकि सारे बच्चे जो ना गांव से आ गए थे बेचारे, इन्होंने सब लोग गांव से। हमारे क्लास में इतने गांव के बच्चे थे, हमारा सीआर भी नहीं था, हमारा सरपंच था। एक बच्चे की शादी करा दी उसने सेकंड ईयर में, विदा हो गई सेकंड ईयर करके, प्लेसमेंट नहीं विदा ही हो गई उसकी। शादी उसकी हुई, कार्ड हमें प्रिंट करने पड़े। क्या है ये प्रिंटिंग इंजीनियरिंग? ये बकचोदी के लिए हमारे डिपार्टमेंट में 7 टीचर थे। इतने ही जॉब है इसमें, ठीक है? और वो भी हमारे कॉलेज से पढ़ के बने थे टीचर। उनका कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया। वो सारे टीचर में से सिर्फ एक को इंग्लिश आती थी, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता। उससे कभी प्रोजेक्टर नहीं होता था क्लास का, रोज कोशिश करता था। और ईगो भी था, हमको पूछता भी नहीं था, उसने सीधा एग्जाम में डाल दिया, हाउ टू रन ऑन प्रोजेक्टर। हमारे एग्जाम में टीचर अपने पर्सनल प्रॉब्लम पूछ रहे हैं हमसे। व्हाई माय वाइफ स्लीपिंग विद माय ब्रदर। 16 मार्क्स। बच्चे लिख भी रहे, बिकॉज यू आर प्रिंटिंग इंजीनियर। फाइनल ईयर के एग्जाम में सवाल आया
Why is ink? Why is ink? Ink क्यों है? ये भी नहीं कि what is ink, how is ink, why is ink? बच्चों की गांड ही फट गई वो देख के। क्या लिखा है इसमें? फिर मैडम आई सॉरी बच्चों, इट इज व्हाट इज इंक। मैंने कहा प्रिंटिंग के एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे कर सकते हो? आधे बच्चे तो आंसर लिखने लग गए थे, डोंट ड्रिंक इंक, इट इज पॉइजन। एकदम पैनिक में लिख रहा है बच्चा, कुछ भी पास भी तो होना है भाई। डोंट ड्रिंक इंक, इट इज पॉइजन, ये लिख के पास हो गया बच्चा। इससे बड़ा झूठ नहीं है भाई कोई। मेरी बचपन में पेन की इंक खत्म हो जाती थी, मैं रिफिल निकाल के वहीं चूसने बैठ जाता था। पूरी जीप ब्लू आती थी मेरी, फिर अवतार बन के घूमता रहा। एक बार एग्जाम में पेन खत्म हुआ, जीप से लिखा लास्ट आंसर मैंने, फुल स्टॉप जगह थूक मारी मैंने, थूक। 5 बच्चों का फुल स्टॉप हो गया वहां पे। हमारी एक मैडम थी, तुम विश्वास नहीं करोगे, उसने इसमें भी पीएचडी किया था। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में पीएचडी, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ स्पर्म। मैंने उसको बोला इतना है क्या इसमें पढ़ने के लिए? मैडम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल पी, खत्म। कह रही है प्रिंट प्रीव्यू। फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में तुम्हें 4 लोग साथ में ग्रुप बनाते हैं और कुछ क्रेजी बनाते हैं, कैसे होम ऑटोमेशन कर रहा है, कोई ऐसे ड्रोन बना रहा है, कोई अपने नाना को जिंदा कर रहा है। बड़े बड़े काम करते हैं लोग। और हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था to convert a colorful image into black and white and take a print out। और डिपार्टमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ही है। उसमें भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मैम सेव करना है कि सेव एज? मैडम करिए बैठो बेटा, ऊपर चलानी है आपको। आज मैं डिग्री लेके रहूंगा, आई होप सो। मतलब मेरे को पता है मैं आज जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई आया नहीं होगा टीचर, और फिर मैं 4 साल के लिए नहीं लूंगा फिर डिग्री। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज इनसाइड। And I am outside. This is my head of department, Miss Ma'am. Hello, ma'am. Please give me degree. Will I get the degree or will I have to print it myself? ये सबसे बेस्ट था कि वो अपनी टीचर के सामने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बेइज्जती कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे दोगी या मैं खुद ही प्रिंट कर लूं। मतलब अपनी टीचर के सामने मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं उनको कैमरे में कैप्चर भी करूं कि ये मेरी मिस है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन पूरी कोलैबोरेशन होगी शायद पहले से। पहले उसने बताया कर रहा हूं, ये आपने देना है इंटरव्यू मुझे। लेकिन यार मुझे लिटरली नहीं था पता कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एक डिग्री है। आई डोंट नो, मतलब ये मैस मीडिया में एक है कि प्रिंटिंग का एक सब्जेक्ट होता है कि आप ये पढ़ रहे हो, लेकिन प्रॉपर डिग्री है यार इंजीनियरिंग। मैस मीडिया में ये होता है कि प्रिंटिंग जब होता है उसमें आप न्यूज़पेपर्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, वो भी एक सब्जेक्ट होता है। हाँ, एडिटोरियल वगैरह आपको यानी कि पढ़ते हो, कॉलम्स, एडिटोरियल, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, ये होता है। लेकिन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग मतलब आई थिंक वो वहां से स्टार्ट होता है कि जो मशीन्स होती है ना, प्रिंटिंग मशीन, जेरोक्स मशीन, वो किस तरह से वर्क करती हैं, उनका जो प्रिंट पूरा होता है। क्योंकि बाजू का देखते हैं ना कि प्रिंटिंग में भी डिफरेंस होता है। एक प्रिंट होता है जो लोकल प्रिंट होता है, एक प्रिंट होता है जो बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का होता है। तो वो अलग अलग क्या मशीन्स है, क्या प्रोसेस है, तो वो और मतलब अब ये ज्यादा हो सकता है क्योंकि अब मतलब लोग लो चीज वैसे ही पसंद नहीं करते हैं। अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे लिटरली नहीं था पता कि ये डिग्री है। लेकिन यार देखो एंड में हमने प्रिंटिंग ही करनी है। क्यों मतलब आप या तो किसी उनकी मशीन जहाँ पे बनती है जेरोक्स मशीन, उस कंपनी में आप लग सकते हो, आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, या जितनी भी मशीन इस तरह की होती है प्रिंटिंग, आप उसमें कर सकते हो। लेकिन जब मैंने देखा है यार ये प्रिंटिंग तो मतलब प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जिन्होंने नहीं की वो भी कर रहे होते हैं। उनको बहुत से लोग हैं एग्जैक्टली। मतलब अब जब से न्यूज़पेपर आ रहे हैं तब से ये काम चल रहा है ना। कि ये यानी कि ना यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बैठे होते हैं उनके, और वो प्रिंट यानी कि हमने ना न्यूज़पेपर्स बनाया था सेमेस्टर 7 में। तो हम वो न्यूज़पेपर, मैं तुम्हें बताती हूँ पूरा कि हमने न्यूज़पेपर पूरा हमने सारा एडिट वगैरह किया और हमने इन पेज पे वो बनाया, एडिटोरियल कॉलम, स्पोर्ट्स का पेज, इंटरनेशनल का, ये वो सब कॉलम्स वगैरह। फिर उसके बाद वो 7 पेजेस थे और हम लेके गए उसको कि हमने इसको प्रिंट करवाना है। और उसने पता है प्रिंट का कितना करवाया, क्योंकि वो एक
एक ही करवाना था पीस हमने, उसने कहा 7,000 लूंगा मैं इसको प्रिंट करने का। मैंने कहा 7,000 का एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना है, क्योंकि जब ज्यादा आ रहे हैं तो वो मतलब जब एक प्रॉपर काम सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है तो उनका बजट तो उतना लग रहा है ना, पूरा बजट तो लग रहा है, तो इस पे लगेगी और आपकी इमेजेस जो है वो कलर होंगी तो पूरा ही बजट लगेगा, बजट तो पूरा लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है भैया प्रोजेक्ट है तो कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद यानी कि वैसे जब हम प्रिंट करवाते हैं चीजें तो एक तो घर में प्रिंटर पड़ा होता है, कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो न्यूज़पेपर का इतना बड़ा साइज था तो वो हमारे पास इतना बड़ा प्रिंटर तो नहीं वो था, तो निकलवाना पड़ेगा ना। लेकिन अलग अलग चीजों के प्रिंट और ये तुमने सही कहा कि प्रिंटर तो घरों में भी होते हैं, वो छोटा होता है ना कि पेपर साइज पे, लेकिन अगर आपने बिलबोर्ड्स प्रिंट करने तो वो तो करवाने पड़ते हैं, प्रिंट करने हैं, जैसे बाहर वो स्टैंडीज खड़ी हुई होती हैं तो वो भी प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा, इवन हमारे जो करीब है यहाँ पे पूरा प्रिंट का सारा काम हो रहा होता है यहाँ पे। तो हाँ ये हमें काफी ज्यादा आइडिया, क्योंकि मशीन चल रही होती है तो हमें होता है कि हाँ यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। हाँ यार मतलब मुझे बड़ा वियर्ड लगा था, और उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी थी कि यार वो मतलब टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए ही नहीं कुछ है, वो क्वेश्चंस क्या दे रहे हैं, वाइज इंक, मैंने कहा ये क्या, मतलब उन्होंने आर्ट सेमेस्टर क्या पढ़ाया होगा एग्जैक्टली मतलब वो यही तो कह रहा है कि बच्चों को और कुछ नहीं तो उन्होंने पूछ लिया सेव करना है या सेव एज करना है, और कुछ डाउट ही नहीं है, सब क्लियर है उनको, क्या ही पढ़ते होंगे ये कि बस यही है कि पीडीएफ में सेव करना है, वर्ड में सेव करना है, किस तरह से करना है। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं सर्च करूंगी थोड़ी यार ये वाली इंजीनियरिंग मजे की नहीं है, वाइब नहीं आएगी ना करने के बाद। क्या आप मतलब बताओगे आप किसी को क्या कहोगे कि प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है, और मतलब वो भी ये कह रहा है कि उसमें जॉब्स कितनी कम है कि हमारे 60 टीचर्स थे वो यहीं से पढ़े थे और यहीं पे आगे पढ़ा रहे हैं, दैट्स इट, यही प्लेसमेंट हो गई। मतलब लेकिन होंगी ना कि जो जेरोक्स मशीन या जो उस तरह की प्रिंटिंग मशीन्स हैं उनके ऑफिसेज, कंपनीज, फर्म्स में लगे हुए होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन यार अगर तुम्हें वैसे तुम्हारा फेवरेट प्रोफेशन क्या था बचपन में, जो होता है ना फेवरेट प्रोफेशन कि ये बनना है मुझे? मतलब बचपन में तो तुम्हें पता है मतलब हम सभी सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो मैं सोचती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनने का सोचा हुआ था। लेकिन जब थोड़ी बड़ी हुई मतलब टीवी देखती थी ना तो मुझे लाइमलाइट में आने का बहुत शौक था कि मैं हर वक्त कैमरे के साथ में रहूं, तैयार रहूं, मेरी वीडियोस बनती रहे, पिक्चर्स बनती रहे और मैं खुश। अच्छा, और लिटरली अभी तक मुझे ये होता है। जब मैंने देखी थी ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 तो मुझे था कि आलिया भट्ट ये क्या बंदी है, ये शनाया क्या बंदी है, शनाया मतलब ये गुच्ची के बैग ऐसे पकड़े हुए हैं, और रोहन है यहाँ पे, अभिमन्यु है, सिद्धार्थ, वरुण, एक्टर की लाइफ कितने मजे की। फिर इनके इंटरव्यूज देखती थी मैं बैठ के। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ने ना मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने मतलब बड़ा इफेक्ट किया था सोच पे, तो बहुत किया था, मुझे खुद बहुत पसंद है। तो जब उसके इंटरव्यूज आते थे और तीनों के जब वो अवार्ड्स में परफॉर्मेंसेस होती थी ना, मैं कहती थी यार ऐसा कुछ हो, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी आलिया तब बहुत। अभी के वो तब मैं अब देखती हूँ ना, अब आलिया बहुत खूबसूरत है, तब बिल्कुल प्यारी नहीं थी अगर अब के लिहाज से देखा जाए। तब वो यानी कि बिल्कुल एक बच्चे वाला फेस था, मतलब वो शायद 19 इयर्स की थी, है ना? नहीं, शी वाज 21 आई थिंक, वो 21 हाँ, मतलब राउंड अबाउट थी, मतलब वो एक छोटी सी बच्ची थी और उसको देख के वाकई होता था कि नहीं ये कर सकती है। और मैं देखती थी श्रद्धा कपूर, तो लाइमलाइट का एक होता था, लेकिन वैसे मुझे होता था कि नहीं यार मुझे ना कि मुझे थोड़ा सा यानी क्या मतलब मुझे होता था कि यार बिजनेस होना चाहिए और खुद से एक बिजनेस वुमन नहीं इतना बड़ा वाला नहीं, मुझे बस इस तरह का होता था कि कुछ अपना हो, कैफे हो प्यारा सा और बिल्कुल यानी फ्लावर्स हो और बिल्कुल अंदर से हो थोड़ा सा यानी फ्लावर वाली वाइब्स हो, बुक्स हो, कैफे हो और मैं उसकी ओनर हूँ। हाँ, मतलब ये वाकई अच्छा बिजनेस है, तुम कर सकते हो अटेम्प्ट, ये अच्छा है। हाँ, ये और आजकल काफी लोग ऐसी सोच रखते हैं क्योंकि अब है ही फूड, कहीं पर भी जाओ एम्बियंस चाहिए भाई कि प्यारे एम्बियंस। इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, अगर आपका अच्छा एम्बियंस है तो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे शूट करेंगे, टेस्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे, तो वो निकल जाएगा आपका काम। तो ये मेरा थोड़ा सा होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अब तो मतलब बस ऐसा होता है कि अब बिजनेस माइंड काफी हो गया कि यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी हो जाए, सारा कुछ जहाँ से भी आ रहा बस आए। अब थोड़ा सा इस तरह का हो गया जब से हम बड़े हुए हैं, ये थोड़ा मसला हुआ। पहले छोटे होते हम सिर्फ एक चीज सोचते थे हम ये बनेंगे, अब अगर मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है अब चलने के लिए ना मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। मैं यही मैं बात कर रही थी क्योंकि मेरा ना 2-3 स्किल्स हैं जिसमें मैं अच्छी हूँ। एक तो मैं कैमरे के सामने भी बोल लेती हूँ, थोड़ी मेरी एडिटिंग वगैरह काफी अच्छी है जो कि मैं कर रही होती हूँ कॉर्पोरेट में, लेकिन मैं होता है कि यार मैं एनिमेशन सीखूं, मैं ये सीखूं वो सीखूं, तो मुझे काफी लोग कहते हैं कि जवेरिया 2-3 स्किल काफी होती है। मैंने कहा नहीं यार स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, सीखते रहो जब तक सीख सकते हो, ब्लेंडर सीखो, माया सीखो, सारे सॉफ्टवेयर मतलब अब
इस फील्ड में आ गए हो ना तो इसी में आगे आगे सीखते जाओ। जैसे अब तुम कह रही हो ना तुम्हें एडिटिंग आती है, तुम चाह रही हो मुझे एनिमेशन भी आए, तो इसी फील्ड में आगे 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 निकलते जाओ। एक्सपीरियंस बढ़ता है भाई आपका, आप कुछ भी कर सकते हो। कितना अच्छा हो ना, कुछ पूछे आप ये कर सकते हो, हाँ आता है आता है आता है। हाँ यानी कि लेकिन यार सीखना थोड़ा सा ना टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यार, जिंदगियां लग जाती है लोगों की सीखते सीखते हुए। तो फिर एक्सपीरियंस मजे की वीडियो थी। आप लोग बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। समय रायना जो है बहुत ही फेमस जो है, वो एक तो स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी करते हैं, ऊपर से उनकी जो स्टैंड अप है वो तो आप लोगों ने देखी है। तो आप लोग बताएं कि आपको समय रायना कैसा लगता है, और देखते रहें सारे रिएक्शन। टेक केयर।